तो पटना से इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष भी बने हुए हैं। आशुतोष, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को भी बुलाया और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया, बातचीत हुई, तलब हुआ। उसके बाद आज ये बैठक बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में देखने को मिला। क्या कोई तार जुड़ा हुआ है कल की मीटिंग सीएम के साथ जो हुई थी उसका, और आज जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में जो मीटिंग हुई है उसका? क्या कुछ बातें निकल के सामने आ रही है? नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर इस विवाद को खत्म करने का निर्देश दिया था और यही वजह रही कि सुबह सुबह के पाठक बीपीएससी ऑफिस पहुंचे। वहां चेयरमैन से लगभग 1 घंटे तक उनकी बातचीत चली है और कई मुद्दे थे जिस पर गतिरोध कायम था और साफ तौर पर उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों को लगाने का मुद्दा था। इसके अलावा रिजल्ट कब कैसे देना है इस पर भी सहमति बननी जरूरी थी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाएगी तो रिजल्ट देने में भी परेशानी होगी। ये एक बड़ी चुनौती थी। तो इस चुनौती को देखते हुए भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग जाकर बात करें आपस में। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से पत्राचार शुरू हो गया था दोनों विभागों के बीच में, बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में, तो स्वाभाविक तौर पर उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठने लगे थे, कई तरह के गतिरोध भी देखने को मिल रहे थे। तो ऐसे में ये इस नौबत का असर जो है, ये जो परिस्थितियां बनी है, इसका असर कहीं ना कहीं शिक्षक नियुक्ति पर पड़ जाए, इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये पहल की है। और स्वाभाविक तौर पर 1 घंटे तक बैठक चली है, गतिरोध दूर करने की कोशिश की गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों बड़े पदाधिकारियों के बीच में बैठक होने के बाद जो भी गतिरोध थे उसको जल्द खत्म कर लिया जाएगा। तो क्या और ऐसा माना जाए आशुतोष, जो ट्विटर वार चल रहा था, जो लेटर वार चल रहा था अभी कुछ दिन पहले, इस मीटिंग के बाद सब कुछ सुलझ गया है, सारे मामले शांत हो गए हैं आशुतोष? और उस पत्राचार के जरिए शिक्षा विभाग की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए थे। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट के पहले कैसे हो सकती है ये प्रक्रिया, और अगर ये प्रक्रिया करनी थी तो शिक्षा विभाग से परमिशन क्यों नहीं लिया गया, पूछताछ जानकारी क्यों नहीं शिक्षा विभाग को दी गई। और अगर आपको जो परीक्षा की परिपाटी है, आमतौर पर परीक्षा की यही परिपाटी है कि पहले आप रिजल्ट देते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लेकिन आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, क्यों किया इसकी बात इसकी जानकारी दीजिए। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शिक्षकों को अगर नहीं लगाया जाए तो फिर किसको लगाया जा सकता है, क्योंकि जितने बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें शिक्षक ही एक ऐसा बड़ा समुदाय है जहां पर उसको यूज किया जा सकता है। तो ऐसे में शिक्षकों की जगह पर विकल्प क्या हो सकते हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती थी। और साथ ही साथ कई जगहों पर, जैसे जो जानकारी मिल रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के दौरान कई जगह गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। तो जो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं उसमें शिक्षा बीपीएससी की क्या भूमिका होगी, इसके अलावा शिक्षा विभाग की क्या भूमिका होगी, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बीपीएससी अपने स्तर पर पार्शियली सभी डॉक्यूमेंट की समीक्षा कर रहा है, जानकारी इकट्ठा कर रहा है और उसके बाद फिर शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। तो यानी 2 चरणों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो स्वाभाविक तौर पर जब 2 विभाग के बड़े पदाधिकारी आपस में बैठ जाते हैं, 1 घंटे तक बातचीत होती है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर है। और शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में जो भी गतिरोध था, उम्मीद की जा रही है कि ये गतिरोध जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।